हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 12 का चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले मैं पार्ट 1 बना चुकी हूँ, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लीजिए। इस पार्ट में हम मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट पढ़ेंगे, सो जल्दी से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टेमन के बारे में पढ़ेंगे। स्टेमन में दो पार्ट होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट। सो स्टेमन हमारा मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है एक फ्लावर में। फिलामेंट एंड एंथर ये दोनों ही स्टेमन के पार्ट होते हैं। सो फिलामेंट अ लॉन्ग सिलेंडर स्टाइल कॉल्ड फिलामेंट विच मे बी जॉइंट और फ्री। एक लॉन्ग सिलेंडर लाइक स्टाइल को हम फिलामेंट बोलते हैं। ये एंथर से जॉइंट या फिर फ्री हो सकती है। एंथर अ बाइलोब टर्मिनल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एंथर। एंथर एक बाइलोब टर्मिनल स्ट्रक्चर होता है। इसका मतलब है कि इसमें दो लोब प्रेजेंट होते हैं। सो इस स्टेमन के डायग्राम में ये पार्ट एंथर को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो अगर हम इसे क्लियरली देखते हैं तो इसमें दो लोब प्रेजेंट हैं, इसीलिए हम एंथर को बाइलोब स्ट्रक्चर बोलते हैं। एंड इस डायग्राम में हमें जो स्टैल्क दिख रही है इसे हम फिलामेंट बोलते हैं। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। अब हम एंथर के स्ट्रक्चर को अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। इट इज कंपोज्ड ऑफ टू अनदर लोब सेपरेटेड बाय अ टिश्यू कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू। अभी हमने पीछे डायग्राम में भी यही देखा था कि एंथर एक बाइलोब स्ट्रक्चर है। इट मीन्स इसमें दो लोब्स प्रेजेंट होते हैं। ये दोनों ही लोब्स एक टिश्यू से सेपरेट होते हैं, जिसे कि हम कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। द एंथर इज बाइलोब्ड एंड ईच लोब कंसिस्ट ऑफ टू थीका सेपरेटेड बाय अ सेप्टम। एंथर एक बाइलोब स्ट्रक्चर है एंड हर एक लोब में दो थीका प्रेजेंट है जो कि सेप्टम से सेपरेट होते हैं। इसे हम आगे डायग्राम में अच्छी तरीके से समझेंगे। द एंथर इज टेट्रागोनल फोर साइडेड स्ट्रक्चर। एंथर एक टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है। तो ये एक एंथर का डायग्राम है, इसमें दो लोब्स प्रेजेंट हैं। ये दोनों लोब्स बीच में एक टिश्यू से कनेक्टेड है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू। इस एक लोब में दो थीका प्रेजेंट हैं और ये दोनों ही थीका बीच में एक सेप्टम से सेपरेटेड हैं। एंथर को हम टेट्रागोनल स्ट्रक्चर बोलते हैं क्योंकि इसमें फोर साइड्स प्रेजेंट हैं। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। अ टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम अपीयर्स सर्कुलर एंड इज सराउंडेड बाय फोर वॉल्स। एक टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम सर्कुलर होता है शेप में और फोर वॉल्स से सराउंडेड होता है। एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर, टेपटम। एपिडर्मिस आउटरमोस्ट सिंगल लेयर ऑफ सेल प्रोटेक्टिव इन नेचर। एपिडर्मिस सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है उसे हम एपिडर्मिस बोलते हैं एंड ये यूजुअली प्रोटेक्टिव होती है नेचर में। जो आउटरमोस्ट थ्री लेयर्स हैं उनका मेन फंक्शन है पॉलन ग्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना फॉर देयर डेवलपमेंट। एंडोथीशियम सेकेंड लेयर विथ थिक सेल्स प्रोटेक्टिव इन नेचर। एंडोथीशियम जो सेकेंड आउटरमोस्ट लेयर है वो थिक सेल्स की बनी हुई होती है और ये प्रोटेक्टिव होती है नेचर में। Third one is middle layer. It is the third layer composed of 1/3 layer of cells protective in nature. Middle layer 1/3 layer of cells से बनी हुई होती है और इसका भी काम क्या है, protection in nature. हमारी fourth layer है tapetum. It is the fourth and innermost layer of cells with dense cytoplasm. ये fourth and innermost layer होती है with dense cytoplasm. It provides nourishment to the developing pollen grain. इसका मेन फंक्शन क्या है, डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को नरिशमेंट प्रोवाइड करना। एग्जाम्स में कई बार टेप्टम का फंक्शन पूछा जाता है, इसीलिए इसे याद कर लीजिएगा। द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम इज फिल्ड विथ क्लोजली अरेंज्ड सिमिलर सेल्स कॉल्ड स्पोरोजिनस सेल्स। माइक्रोस्पोरेंजियम का जो सेंटर है वो क्लोजली अरेंज सिमिलर सेल्स से फिल्ड होता है, जिसे कि हम क्या बोलते हैं, स्पोरोजिनस सेल्स। तो ये एक माइक्रोस्पोरेंजियम का डायग्राम है। हमने पीछे थ्योरी में पढ़ा था कि एक माइक्रोस्पोरेंजियम में फोर लेयर्स होती हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर, टैप्टम। यहाँ पे भी वही लेयर शो की गई हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर, टैप्टम। इन नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस अबाउट माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड स्ट्रक्चर ऑफ pollen grain. So thank you for watching this video. Please like, share and subscribe.